Good morning, students. Today we will learn about angiosperm flowering plants according to plant kingdom. Okay. Angiosperm means flowering plant. Angio means case and sperma means seed. Are closed seed plants. मतलब इसमें जो सीड होता है ये कवरिंग वाला होता है. सीड के ऊपर जो है वो कवरिंग होता है. And these are the highly developed plant bearing flowers and have distinct accessory and essential words. ठीक है, ये जो है इवोल्यूशन के क्रम में सबसे ज़्यादा एडवांस यानी डेवलप्ड हैं. ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनमें फ्लावर्स होते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वेल डेवलप्ड होते हैं. एंड सीड का फॉर्मेशन होता है जो कि कवर युक्त होता है. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म एक्सिबिट वाइड डाइवर्सिटी एज रिगार्ड देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डकवीट्स टू द हग फॉरेस्ट्री. ये इसका रेंज जो है वो छोटा सा पौधा पॉन्ड वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा या नाली वगैरह के किनारे लगा होता है, उससे लेकर बहुत बड़े बड़े विशाल का फॉरेस्ट ट्री के रूप में ये होते हैं. There are over 250,000 species of angiosperm. They exist in almost every natural and artificial man-made environment and have a great range as they are adaptable to a large extent and can bear the unfavorable condition. Some flowers grow at an altitude of 6,000 meter in the Himalayas. A few are found in Antarctica also. ठीक है, ये जो है वो हर तरीके के एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट में ग्रो अप हो सकते हैं. मैन मेड भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, है ना. और हिमालय के पहाड़ों में ऊंचाई तक भी ये पाए जाते हैं और अंटार्कटिका जैसे बहुत ही ठंडे टुंड्रा प्रदेशों में भी ये पाए जाते हैं. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इनका देखें तो प्लांट बॉडी इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. प्लांट बॉडी इज़ सेप्रोफिटिक विच इज़ जनरली इंडिपेंडेंट एंड अल्टरनेट्स विथ गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट. स्पोरोफिटिक होता है ये इनका प्लांट, और ये जो है प्लांट स्पोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नया प्लांट ग्रो होगा. मैक्सिमम वेजिटेशन रिप्रोडक्शन भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बट हाईली डेवलप्ड होने के कारण स्पोर पर ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं. एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म इज़ अ फ्लावर. ओके, याद रखना एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर. फ्रॉम वोल्स एज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. और ये फ्लावर्स जो है वो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम से मिलकर बना होता है. आप लोगों ने 10th क्लास में इसका स्ट्रक्चर देखा था. 1 मिनट 1 सेकंड, आई हैव शोन यू. Yes. Here the life cycle of angiosperm, लाइफ साइकिल का जीवन चक्र एंजियोस्पर्म का यहाँ पर हम देख रहे हैं. प्लांट्स जो है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड फ्लावर्स, है ना, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा में ये डिवाइडेड हैं. ठीक है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम दो होता है इसमें. अब इसमें एक फ्लावर का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था, 10th में पढ़ा था, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होता है. 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के. प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर, और फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. एंड्रोसियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोसियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये हमने 10th में पढ़ा था, है ना. तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
एंड इट इज़ स्टाइल एंड स्टिग्मा। और ओव्यूल के अंदर जो है वो ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये एक एंथर का डायग्राम दिया हुआ है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है जो कि माइक्रो स्पोर कहलाते हैं, और इसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो मेगा स्पोर्स कहलाता है। देन ये हम देख पा रहे हैं माइक्रो स्पोर्स का क्लियर पिक्चर। एंड माइक्रोस्पोर्स में 2 न्यूक्लियस होता है, एक जो है वो जेनरेटिव होता है और एक जो है वो सिस्टेमिक होता है। एंड जब ये मेल न्यूक्लियस जो है वो फीमेल आपका ओव्यूल के अंदर इसका न्यूक्लियस इंजेक्ट होता है और दोनों में फ्यूज़न होता है, 2 बार फ्यूज़न होता है ना, जिसको अभी हम पढ़ेंगे आगे चलकर डबल फर्टिलाइजेशन के रूप में। और इसके फलस्वरूप जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जायगोट से बनता है आपका युग्मकोद्भिद प्लांट। तो इस प्रकार एक एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल होता है। ठीक है। एंड हैप्लॉइड स्टेज, gametophyte stage is reduced, seed are covered within ovary and process of double fertilization present। जैसे कि मैंने अभी बताया, the ovary ripe into fruit, ओवरी जो है वो फ्रूट में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और जिसमें कि सीड्स होते हैं। एंड डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट विथ रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। इसमें ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है और इसमें जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर वेल डेवलप्ड एंड जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। एंड आल्सो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके। एंड दे में बी पैरासिटिक, जैसे कैस्कुटा पैरासिटिक हो सकते हैं एंड सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, अभी क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के इनका नेचर होता है। दे आर वेल एडॉप्टेड फॉर देयर इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में ये होते हैं वहाँ पर उस इन्वायरमेंट को ये बहुत अच्छे से एडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीड प्लांट। जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें भी सीड होते हैं लेकिन उस सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होता, नेकेड सीड होता है। बट एंजियोस्पर्म में सीड के ऊपर कवरिंग होता है। एंड हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कोन के फॉर्म में होता है, और एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फ्लावर के अंदर होता है, फ्लावर फॉर्म में होता है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म जनरली यूनिसेक्सुअल होता है, इसका प्लांट जो है वो मेल प्लांट अलग एंड फीमेल प्लांट अलग होता है। बट मैक्सिमम एंजियोस्पर्म आर यूनिसेक्सुअल आर बाइसेक्सुअल टाइप। मैक्सिमम जो है वो बाइसेक्सुअल ही होते हैं, यूनिसेक्सुअल बहुत कम प्लांट होते हैं। एंड जिम्नोस्पर्म आर एडाप्टेड फॉर जीरोफिटिक लाइफ एंड एंजियोस्पर्म adapted for xerophytic, mesophytic or aquatic life. And gymnosperm xylem is devoid of vessels and phloem that of companion cells. And angiosperm xylem's structure are found in all xylem parenchyma, xylem fibers, xylem vessels and tracheids also. In gymnosperm Archegonia is present in gymnosperm and Archegonia is absent in angiosperm. And when we learn about the diversities among angiosperm, around 12,500 genera and 25 lakh species of angiosperm plant are found in the world. These plants shows different variation
Olfia and Lemna plants are less than 1 inch in height, while eucalyptus plant have height more than 100 मीटर. Olfia और Lemna का हाइट जो है वो ओनली 1 इंच का होता है. दूसरी तरफ यूकेलिप्टस का प्लांट जो है वो 100 मीटर तक भी लंबा हो सकता है. तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो है वो होते हैं, डिफरेंट टाइप के इनका हैबिटेट होता है ना. तो कुछ बेसिस के आधार पर हम इनका डाइवर्सिटी देखते हैं. फर्स्ट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन. लाइफ स्पेन मैंने आपको बताया था, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जितने समय तक उसका एवरेज जीने का जीवन होता है उसे ही लाइफ स्पेन कहा जाता है, मतलब ड्यूरेशन. ठीक है. तो द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल प्लांट इज़ ऑलवेज लिमिटेड इन ड्यूरेशन. दे में बी एनुअल, या तो ये एनुअल हो सकते हैं, एक साल के अंदर ही इसका लाइफ साइकिल, मतलब कोई पौधा 4 महीने का, कोई 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने या 12 महीने का. ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं. लाइक जितने भी मैक्सिमम वेजिटेबल्स वगैरह हैं, है ना, टोमेटोज़ हैं, ब्रिंजल नहीं, ब्रिंजल तो बाइनियल होता है, आपका कैरेट है, रेडिस है, ये है ना, ये सब जो है वो एनुअल प्लांट होता है. और भी जो भी ग्रासेस हैं, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, ये सारे एनुअल प्लांट्स होते हैं. ठीक है. दूसरा है बाइनियल प्लांट. इसमें क्या है कि 1 साल से ज़्यादा इनका लाइफ साइकिल होता है, मैक्सिमम 2 साल तक होता है. सेकंड ईयर तक ये होते हैं, फ्रूटिंग वगैरह इनमें होती है. दस दे रिक्वायर 2 years ऑफ कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. तो जैसे ब्रिंजल हैं, है ना, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऐसी बहुत सारे हैं, मिर्च वगैरह है, चिलीज़ वगैरह. एंड पेरिनियल प्लांट्स में क्या होता है कि इनका लाइफ साइकिल जो है वो 2 साल से ज़्यादा कितने भी साल तक हो सकता है. 10 साल, है ना, 10 years, 50 years, 100 years, 1000 years तक भी इनका लाइफ साइकिल होता है. लाइक मैंगो ट्री, बनियन ट्री, सिनकोना ट्री. सिनकोना ट्री का तो 1000 ईयर से भी अधिक का प्लांट मिला हुआ है. ठीक है. एंड सेकंड वन इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट. द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द जनरल हैबिट्स ऑफ प्लांट. हर्ब्स, हर्ब्स, है ना, हर्ब्स मीन्स दे आर स्मॉल प्लांट with soft stem. It may vary from a few millimeters to meter or so in height. ये जो है वो छोटा प्लांट होता है, झाड़ी जैसा होता है, लाइक डकवीड्स, मस्टर्ड, रेडिस एक्सेट्रा. एंड सेकंड वन इज द shrubs. They are medium sized plant with a hard and woody stem, often much branches and bushy. Like ये छोटे होते हैं प्लांट, झाड़ी जैसे होते हैं, और इनका जो स्टेम होता है वो नीचे से हार्ड होता है, ऊपर से जो है वो सॉफ्ट हो सकता है. लाइक रोज़, शर्प्स एंड चाइना रोज़, ब्रिंजल एक्सेट्रा. एंड थर्ड वन इज़ द ट्रीज. दे आर ऑल प्लांट्स विथ अ क्लियर हार्ड एंड वुडी स्टेम. ये जो है वो बड़े पौधे होते हैं और इनका स्टेम जो है वो उड़ी होता है, हार्ड होता है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे भी होते हैं ये, जैसे मैंगो प्लांट, आपका बनियन ट्री एक्सेट्रा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ये जिस एटमॉस्फेयर में होते हैं, है ना, बहुत डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में ये होते हैं, तब ये हो सकते हैं हाइड्रोफाइट्स, मीन्स पानी में ग्रो करने वाले, लाइक लोटस एंड हाइड्रिला. मेसोफाइट्स विच ग्रो इन मॉडरेट कंडीशन, लाइक रोज एंड सनफ्लावर. एंड जीरोफाइट प्लांट्स विच ग्रोस इन ड्राई डेजर्ट एरिया, लाइक अपोन्टियम. एंड एपीफाइट्स ग्रोस ऑन ट्रीज. ये जो है वो पौधे के ऊपर, ठीक है, कोई बड़ा पौधा होता है जहाँ पर बहुत घना फॉरेस्ट होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है, तो नीचे जो है वो बड़े ट्रीज़ के कारण, बिग ट्री है, ह्यूज ट्रीज़ के कारण नीचे जो है वो प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाता और मिनरल्स, वाटर इनको नहीं मिल पाता. तो ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर उगते हैं, और ये जो है
फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट कुछ न्यूट्रिशन जो है वो उस बिग प्लांट से लेते हैं, प्लस लाइट वगैरह लेते हैं। तो ये ऐसे प्लांट एपीफाइट्स कहलाते हैं, लाइक आर्किड्स। सॉरी। हेलोफाइट्स प्लांट्स ग्रो इन सेलाइन सॉइल, मडी एरिया, जहाँ पर दलदल वाला एरिया होता है वहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पे सेलाइन एरिया होता है वहाँ ग्रो करते हैं, लाइक कोकोनट एंड राइजोफोरा एक्सेट्रा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेस पे। अब आप बोलेंगे न्यूट्रिशन क्या, प्लांट तो सभी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सभी जो है ऐसे प्लांट जो जिनमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो प्लांट के कैटेगरी में आता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद इनके हैबिटेट के अनुसार इनमें बहुत न्यूट्रिशन में भी काफ़ी वेराइटीज़ होती है। फर्स्ट इज़ द ऑटोट्रॉफ, इट इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स विच कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, है ना, थ्रू फोटोसिंथेसिस। दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, like mango tree, neem, wheat, all grains, all pulses, all flowering plants are included in this group. And the second one is the heterotroph, those which cannot synthesize their food but depend on their food, depends on other for their food. These are following types, like parasite, these plants obtain their food from other plants. पैरासाइट में ये प्लांट में बिल्कुल भी क्लोरोफिल वगैरह नहीं होता है ना, ये जो टोटल दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है। फ्लावरिंग होते हैं, ये फ्लावर्स इनमें आते हैं, सीड्स भी बनते हैं, बट फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। लाइक अमरबेल आप लोगों ने सुना होगा, है ना, तो ये इसके अंतर्गत आता है। And second one is the saprophytic plant. Saprophytic plant में those plants which get their nourishment from dead and decaying matter. जैसे कि ये जो है वो दूसरे जो प्लांट के सड़े गले खाद वगैरह होता है, मतलब सड़े गले पत्ती तना वगैरह जो भी होता है, इसमें ये उगते हैं, ग्रो अप होते हैं, और उसका जो मिनरल्स वगैरह होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक मोनोट्रोपा। एंड सिम्बायोटिक प्लांट में क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये दूसरे प्लांट के साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखते हैं। दोज प्लांट्स विच गेट देयर नरिशमेंट, सम प्लांट्स रिमेन एसोसिएटेड विथ अदर प्लांट्स, लाइक लाइकेन के बारे में हमने पढ़ा था। इन इट एल्गी एंड फंगी रिमेन्स टुगेदर, एल्गी और फंगी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, है ना। एल्गी सिंथेसाइज्ड फूड विच फंगी एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर इट। तो ऐसा जो है रिलेशनशिप, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। एंड सेकंड वन इज़ द राइजोबियम। Rhizobium, these bacteria are found in root nodules of leguminous plants. लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं, लाइक जितने भी पल्सेस हैं, जैसे कि ग्राम हैं, जो जितने भी दालें हैं, है ना, मटर है, चना है, तुअर है, उसके अगर रूट को आप देखेंगे, ज़मीन से निकाल कर उसके रूट को देखेंगे, तो उसमें नोड्यूल्स होते हैं। इस नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होते हैं जिसे कि राइजोबियम बोला जाता है। ये राइजोबियम जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके इनको प्रोवाइड करता है प्लांट को, और प्लांट जो है वो इस बैक्टीरिया को अपने जड़ में रहने के लिए जगह देता है ना। तो ऐसे जो रिलेशनशिप हैं ये राइजोबियम कहलाता है। एंड माइकोराइजा, इट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जैसे हायर प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में फंगी जो है वो नेट जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये जो है वो रूट को ज़्यादा मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसा जो रिलेशनशिप होता है उसको माइकोराइजा बोला जाता है। एंड
इंसेक्टिवोरस प्लांट आप बोलेंगे इंसेक्टिवोरस मीन्स इंसेक्ट खाने वाले। आप बोलोगे कि प्लांट भी इंसेक्ट खाते हैं क्या? यस, सम प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट दे ईट इंसेक्ट। ये इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं लाइक नेप्थस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा एक्सेट्रा, इनमें क्लोरोफिल तो होता है बट ये ऐसे जगह में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो कम मात्रा में होता है या नहीं होता है। तो ये अपने लिए नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। आपने यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा आप का सुना ही होगा, नेप्थस है ना, और ब्लैडर वर्म, ये सभी जो है वो प्लांट इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट होते हैं। जैसे ही कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके पास आता है तो इनमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि है ना, और फिर आपने ये इस टाइप का पढ़ा था शायद पहले के क्लासेस में। ये नेप्थस होता है जो कि दलदली इलाकों में होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसकी जो लीफ का आगे का भाग होता है, टिप का भाग होता है, ये ऐसे पॉट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव रस जूसेस भरा हुआ रहता है। जैसे ही इंसेक्ट जो है वो इसके पास आता है, इसके अंदर जाता है पानी पीने के लिए, तो ये जो लीड लाइक स्ट्रक्चर है ये इसको लीड को बंद कर देता है, ढक्कन जो है बंद कर देता है और ये पचा लेता है। ठीक है, इसी प्रकार ऐसा है ना संड्यू, ड्रासेरा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें इंसेक्ट आता है, ये पूरा बंद हो जाता है और फिर ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये तो रहा जिम्नोस्पर्म के बारे, एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हमने पढ़ा। और आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट डे हम आगे का पढ़ेंगे इसका।